दोस्तों, एक लड़की जो अक्सर चाय की दुकान पे जाती थी और वहाँ चाय पिया करती थी और जो चाय वाला था उसे दो टूम बातें कर लिया करती थी, लेकिन जो चाय वाला होता है उसका जो मन में कुछ और ही चल रहा होता है। दोस्तों, उस चाय वाले का जो मन में चल रहा होता है वो उसके अकेले की बात नहीं होती है, तो वो अपने दोस्तों को इसमें जो है शामिल करता है और अपने दोस्तों से कुछ नशीली दवाई मंगाता है और उसके बाद जो है वीडियो बनाने का सामान मंगाता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है अपने साथ रखता है। फिर एक दिन मौका पाते ही उस लड़की को एक कार में अंदर खींच लिया जाता है और उस लड़की के साथ जो काम किया जाता है उस घटना का वीडियो भी बना लेता है। दोस्तों, ये बहुत ही हाई फाई कॉलेज में पढ़ने वाली 22 साल की एक पीसीएस अधिकारी की बेटी की कहानी है। आइए जानते हैं इस पूरी घटना की कहानी इस वीडियो में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये घटना 5 दिसंबर 2023 की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर के विभूति खंड के पीसीएस अधिकारी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उस परिवार में 22 साल की लड़की कॉलेज में पढ़ाई करती है। 5 दिसंबर को वो कॉलेज जाती है और वो कॉलेज से छुट्टी होने के बाद सीधा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक मनोचिकित्सक डिपार्टमेंट में अपने रूटीन चेकअप कराने के लिए जाती है, क्योंकि उसका वहाँ पे इलाज चल रहा होता है। स्ट्रेस से परेशान थी, मानसिक तनाव से परेशान थी। जब वहाँ जाती है तो देखती है डॉक्टर को आने में थोड़ा टाइम है, तो वो वहाँ से निकलने के बाद उस चाय की दुकान पे जाती है जहाँ पे वो अक्सर चाय पिया करती है। जब वहाँ जाती है तो दूर से ही वो लड़का पहचान जाता है और बोलता है, आइए मैडम, क्या हाल है। लड़की का नाम एकता होता है, ये बदला हुआ नाम है। दोस्तों, वो बोलती है कि ठीक है, एक मस्त सी चाय बनाओ। उसके बाद वो वहाँ पे बैठ जाती है। बैठने के बाद वो देखती है कि उसका मोबाइल जो है डिस्चार्ज हो गया होता है। तो उस चाय वाले से बोलती है, उस लड़के का नाम होता है सत्यम मिश्रा, जो कि 22 साल का होता है। उससे बोलती है, भैया मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, अगर आप इसे चार्ज में लगा दें कुछ देर के लिए, मेरा मोबाइल चार्ज हो जाएगा। तो बोलता है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे एम्बुलेंस हैं, यहाँ पे खड़े रहते हैं, मैं किसी में भी लगा देता हूँ। उसके बाद वो मोबाइल लेता है और चार्ज में लगा देता है। उसके बाद जो एकता होती है वहाँ पे चाय पीती है। चाय पीने के बाद जब कुछ टाइम जो है बीतता है, वो लड़की बोलती है, भैया आप मेरा मोबाइल देखना, मैं अभी जा रही हूँ डॉक्टर के पास और आके मैं अपना मोबाइल ले जाऊँगी, तब तक थोड़ा चार्ज भी हो जाएगा। उसके बाद जब वो लड़की वहाँ से चली जाती है तो उसका फ़ोन जो है एम्बुलेंस में चार्ज हो रहा होता है और जो सत्यम मिश्रा होता है ये अपने फ़ोन से अपने दोस्तों को फ़ोन लगाता है और जो है प्लान जो है सेट करता है कि ऐसे ऐसे जो है करना है। वो सारी जो है अपना प्लानिंग को सेट करने के बाद उसके बाद जब वो लड़की वापस आती है तो बोलती है, भैया एक मस्त सा चाय बना दो और मेरा फ़ोन चार्ज हो गया होगा तो मेरा फ़ोन ला दो। जब सत्यम मिश्रा देखता है तो वहाँ से एम्बुलेंस जा चुकी होती है और बोलता है कि मैडम, जिस एम्बुलेंस में मैं आपका फ़ोन चार्ज में लगाया था वो एम्बुलेंस तो जा चुका है और उसने मुझे फ़ोन भी नहीं दिया। तो एकता बोलती है, तो फिर अब हम क्या करें। तो सत्यम मिश्रा बोलता है, कोई बात नहीं, जितने भी एम्बुलेंस वाले होते हैं सब जानने वाले हैं, मैं उसको फ़ोन करता हूँ और पूछता हूँ कहाँ है और फ़ोन क्यों नहीं दे करके गया। उसके बाद सत्यम मिश्रा फ़ोन लगाता है। जो एम्बुलेंस चला रहा था उसका नाम है असलम। असलम के पास फ़ोन लगाता और पूछता है कि मैंने एक मोबाइल लगाया था एम्बुलेंस में, तुमने दिया नहीं और एक मैडम का मोबाइल है। तो असलम बोलता है कि देखो, मैं अभी तो डॉलीगंज में हूँ और अगर तुम्हें फ़ोन चाहिए तो यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक अर्जेंट काम से जा रहा हूँ, अगर आ जाओगे तो मैं फ़ोन दे दूँगा। उसके बाद सत्यम जो है मैडम को बोलता है कि मैडम ऐसी ऐसी बात है, हमें डॉलीगंज जाना पड़ेगा। तो जो एकता होती है वो बोलती है कि कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, चलो चलते हैं। उसके बाद वहाँ से एक ई रिक्शा पकड़ते हैं और सत्यम और जो है एकता दोनों बैठकर वहाँ से डॉलीगंज पहुँचते हैं। डॉलीगंज चौराहे पे जब पहुँचते हैं
वहाँ पे एक और दोस्त मिल जाता है और वो पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है कि देखो मैडम का फ़ोन था जो मैं एम्बुलेंस में लगाया था, असलम के एम्बुलेंस में, और वो चला गया है। डॉलीगंज बोला था, लेकिन अभी मैं उसको फ़ोन किया तो बता रहा है कि आईटी चौराहे पे है। तो जो वहाँ पे लड़का होता है उसका नाम होता है सुहेल, उसकी उम्र होती है 23 साल। वो बोलता है ठीक है मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो सत्यम बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। तो वो भी वहाँ पे उस रिक्शे में बैठ जाता है। वहाँ से फिर 3 लोग हो जाते हैं, यानी कि सत्यम मिश्रा, एकता और सुहेल, 3 लोग वहाँ से हो जाते हैं। उसके बाद तीनों लोग पहुँचते हैं आईटी चौराहे पे। जब आईटी चौराहे पे पहुँचते हैं तो जो असलम होता है वो एम्बुलेंस को कहीं और खड़ा कर दिया होता है और एक वैगनार जो है कार लेकर वहाँ पे खड़ा रहता है। और जैसे ही एकता वहाँ पे जाती है तो उसके हाथों में मोबाइल देता है और देने के दौरान उसको अपने कार में खींच लेता है। उसके बाद जो सत्यम मिश्रा होता है और सुहेल दोनों उसे धक्के मार के उस कार में अंदर कर देते हैं। अंदर करने के बाद एक तरफ सुहेल, एक तरफ जो है सत्यम मिश्रा और बीच में हो जाती है एकता। ये तीनों लोग जो है पीछे वाली सीट पे बैठते हैं और असलम जो है गाड़ी को चला रहा होता है। थोड़ी देर जाने के बाद ये लोग जोर जबरदस्ती करते हैं। ये चिल्लाती है, चीखती है, चिल्लाती है, कोशिश करती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। लेकिन जो है सत्यम मिश्रा और सुहेल जो है इसे ज़बरदस्ती जो है इसके ऊपर हाथ डालते हैं और जो है इसे परेशान करते हैं। तो जो एकता होती है वो बोलती है तुम जानते नहीं हो कि मैं किसकी बेटी हूँ, मैं एक पीसीएस अधिकारी की बेटी हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम लोग का बहुत ही बुरा हश्र होगा। इतना कहने के बाद भी जो सुहेल होता है और सत्यम मिश्रा दोनों जो है डरते नहीं हैं, उनके अंदर डर नहीं रहता है और वो अपना काम करते रहते हैं। दोस्तों एक जो एकता होती है वो पीसीएस अधिकारी की लड़की होती है जो कि बहुत ही बड़े पोस्ट पर रहने के बाद रिटायरमेंट हो चुके होते हैं और वो गोमती नगर के विभूति खंड में अपने परिवार के साथ रहते हैं। दोस्तों जब एकता को लेकर जो है वो गाड़ी में जाते हैं और उस पर जो है उसे परेशान करते हैं, उसे मारते हैं, क्योंकि जब वो बोलती है तो उसे मारते हैं, डांटते हैं कि देखो अगर ऐसी करोगी तो यहाँ से तुम्हें बाहर फेंक देंगे, तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, तुम्हें कोई देखने लायक नहीं रहेगा, ऐसा तुम्हारा हाल कर देंगे। उसे धमकाते हैं, डराते हैं और वो वहाँ से काफ़ी जो है कोशिश करती है उसे बचने के लिए। और वहाँ जो कार होता है उसमें वो साउंड चला रखे होते हैं जिसकी वजह से बाहर आवाज़ नहीं जाती है और उसका जो शीशा होता है वो भी बंद होता है। जो सत्यम होता है वो अपना काम शुरू करता है। फिर जो है जो सुहेल होता है वो भी अपना काम शुरू करता है। बारी बारी से जो है वो अपना काम जो है घिनौनी हरकतें जो है करते हैं। उसके साथ जो होता है उसे कहा नहीं जा सकता है। तीनों बारी बारी से करने के बाद उसकी गाड़ी जो लखनऊ से बाराबांकी की तरफ आती है, बीच में एक कालका होटल पड़ता है, वहाँ पे गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकने के कुछ देर बाद जो है सुहेल और सत्यम दोनों जो है बाहर निकल जाते हैं और असलम जो होता है उसकी निगरानी करता है। और जो सुहेल सत्यम होते हैं एक दुकान पे जाते हैं, वहाँ से कुछ नशीली दवाइयाँ लाते हैं, कुछ जो है शराब लाते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें लाते हैं जिसमें कि कुछ ऐसी जो है पदार्थ मिला देते हैं जिससे कि वो पूरी नशे में हो जाए। फिर जब वो दोनों बाहर गए होते हैं तो जो एकता होती है वो अपने फ़ोन से अपने सहेली को लोकेशन भेजती है। तो उसकी सहेली जो है समझ नहीं पाती है कि ये लोकेशन क्यों भेज रही है। फिर वो जो है फ़ोन लगाने की कोशिश करती है तो जो असलम होता है उसका फ़ोन छीन लेता है और उसे मारता भी है। कुछ देर बाद जो है दवाइयाँ, नशीली दवाइयाँ और जो शराब लेकर जब सुहेल और सत्यम पहुँचते हैं तो गाड़ी में अंदर जाते हैं और वहाँ पे जो है एकता चीखती है, चिल्लाती है, उसका आवाज़ बाहर नहीं जाता है क्योंकि शीशा बंद होता है और उसमें साउंड चल रहा होता है। फिर ये दोनों अंदर बैठ जाते हैं और फिर वहाँ से गाड़ी चल देती है। गाड़ी चलने के बाद जो है जो एकता होती है उसे नशीली जो दवाइयाँ होते हैं उसे देते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ मिला के जो है उसको खिला देते हैं जो अपना काम कर रहा होता है। उसके बाद जो एकता होती है वो सुस्त हो जाती है, उन सबों का विरोध नहीं कर पाती है कि वो उससे कैसे बचे। दोस्तों पूरे 7 घंटे जो उसके साथ जो घिनौना काम करते हैं, जो गंदा काम करते हैं,
वही नहीं, उसका वीडियो बना लेते हैं पूरा, और तीनों मिलकर ये जो काम करते हैं। फिर वो बोलती है उस वीडियो को डिलीट करने के लिए। जब 7 घंटा रौदने के बाद एक मुंशी पुलिया पे ले जा करके उसे छोड़ देते हैं और उसे धक्का दे देते हैं, वहाँ भी वो चीखती है और बोलती है, रिक्वेस्ट करती है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरा वो जो वीडियो है उसे डिलीट कर दो। फिर भी वो इसकी नहीं सुनते हैं और धक्का मारते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो एकता होती है अपने सहेली के घर जाती है और अपनी सहेली से सारी बातें बताती है, लेकिन उसकी सहेली जो है वो करे तो क्या करे। फिर वहाँ से जो एकता होती है अपने घर जाती है और घर जाने के बाद अपनी माँ से कोई ऐसा बात नहीं बताती है, लेकिन उसकी माँ समझ जाती है कि इसके साथ कुछ हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो कि ये परेशान दिख रही है, लेकिन ये बताना नहीं चाहती है। लेकिन वो दर्द ऐसा होता है, वो सहे तो कितना सहे। फिर वो 2 दिन बाद अपनी माँ को सारी सच्चाई बताती है और बताने के बाद उसकी माँ रोने लगती है। रोने के बाद उसे एक हॉस्पिटल में ले जाती है। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद उसका इलाज चलता है। इलाज चलने के बाद जो है वो जब उसको थोड़ा आराम होता है तो उसे 10 तारीख को वजीरगंज के पुलिस स्टेशन में एफआईआर करती है। और एफआईआर होने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और 12 घंटे के अंदर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के आसपास से इन तीनों को, सुहेल, सत्यम और असलम को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये तीनों जो आरोपी हैं, अगर इनको जो है योगी स्टाइल में अगर इन्हें तुरंत इनकाउंटर हो जाता तो कितना अच्छा होता, और ऐसे जो करने वाले लोग हैं उनके साथ क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद।